Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following species will have the largest and smallest size? Mg, Mg2 plus, Al, Al3 plus. So the key concept that we will be doing in this question is atomic and ionic साइजेस. सो अब बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें 4 स्पीशीज गिवन है. वन इज Mg, देन Mg2 पॉजिटिव, Al एंड Al3 पॉजिटिव. जो मेरा मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर है 12. इसकी जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज नियॉन 10 3s2. जब मेरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है नियॉन 10. इसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. देन एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. इसकी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है नियॉन 10 3s2 3p1 एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब कि जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है नियॉन 10. सो अब अगर हम बच्चे देखें जो मेरा मैग्नीशियम था, जब मैं मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम तक मूव की फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, यहां पर क्या हुआ, साइज जो है वो डिक्रीज होगा. साइज क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज शेल तो सेम रहता है, थर्ड शेल है, बट जो न्यूक्लियर पावर है मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम वो इंक्रीज हो जाती है. मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स है वेरस एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी, तो साइज डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम. सो बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा है, सो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है उसका साइज मैग्नीशियम से छोटा होगा. मैग्नीशियम विल बी लार्जर देन एल्यूमिनियम. नाउ इफ आई लुक दैट द केटायन ऑफ साइज एंड द पेरेंट एटम, जो मेरा केटायन है उसका साइज जो है वो हमेशा स्मॉलर होगा कंपेयर टू द पेरेंट एटम. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज केटायन और जो पेरेंट एटम है दे बोथ हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज. इनका न्यूक्लियर चार्ज सेम है बट दे डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसका साइज छोटा होगा. बिकॉज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है उसमें द न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन इज मोर, सो दैट इज वाई उसका साइज जो है छोटा होगा. वैलेंस शेल जो है ज्यादा न्यूक्लियर पुल एक्सपीरियंस करेगा एंड साइज डिक्रीजेस. सो केटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा, मींस Mg2 पॉजिटिव का साइज Mg से छोटा होगा एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा होगा. अब अगर मैं कंपेयर करूं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, these both are isoelectronic species, means इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है बट they differ in the number of protons. Aluminium 3 positive में there are 13 protons whereas Mg2 positive में there are 12 protons. 13 protons न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर पावर क्या करेगी, वैलेंस शेल को ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगी. सो द साइज with larger number of protons will be less than the size of species with less number of protons, जब हम isoelectronic species की बात करते हैं. So looking at all the trends that I have seen, अगर मैं final trend देखूं, I get that aluminium 3 positive का size सबसे छोटा होगा, then Mg2 positive, then comes aluminium and at last comes magnesium. So aluminium 3 positive has the smallest size and Mg has the largest size among the given species. I hope you all understood it well. Best of luck.